जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सच्चित आनंदमय सद्गुरु की सत्ता। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सद्गुरु की चेतना शिष्य में अवतरित होती है। इस आध्यात्मिक अवतरण से शिष्य का जीवन परिष्कृत, परिमार्जित, परिवर्तित एवं रूपांतरित होता जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे महान चमत्कार से कम न तो कुछ कहा जा सकता है और न कुछ आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उस प्रक्रिया से गुजरना जिसे गुरु गीता के महामंत्रों बताते हैं। जो उपदेश, जो भाव, जो सत्य और जो क्रियाएं इन महिमामय मंत्रों में निहित हैं, शिष्य को ऐसा ही करना चाहिए। जो शिष्य अपने अंतस्थ को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता है, उसे अपने आप ही सभी आध्यात्मिक तत्वों की उपलब्धि हो जाती है। गुरुदेव ही जड़ पदार्थ है और वही परात्पर चेतना। यह उन सभी का अनुभव होता है जो उन्हें धन्य कहते हैं। गुरु गीता की पिछली पंक्तियों में इस सच्चाई के कई सूक्ष्म आयाम प्रकट किए जा चुके हैं। इनमें भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ब्रह्मा से लेकर सामान्य तिनके तक सभी जड़ चेतन में परमात्मा व्याप्त है। सद्गुरु परमात्मामय होने के कारण सर्वव्यापी है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने सद्गुरु को सच्चित आनंदमय जाने। इस अनुभूति के रूप में यह नित्य पूर्ण, निराकार, निर्गुण व आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करें। श्री गुरुदेव के शुद्ध स्वरूप का हृदयाकाश के मध्य में ध्यान करें। ध्यान की यह अवधि एवं प्रक्रिया क्या हो, भगवान महेश्वर अगले प्रकरण में स्पर्श करते हैं। हृदय में चिन्मय आत्मज्योति के अंगूठन मात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता एवं प्रगाढ़ता से जो भाव स्फुरित होते हैं, उन्हें सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रियों से परे सब भांति अगमय नाम रूपी आदि विशेषताओं से परे शब्द से रहित ब्रह्मा का अनुभव अपने ही स्वरूप में होता है। जिस तरह से कर्पूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक ही सुगंध व्याप्त है, जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत है। अपनी आत्मचेतना में ध्यान करते रहने से कीट भ्रमर सानिध्य की भांति यह जीवात्मा ब्रह्म के ध्यान से स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह ब्रह्म का ध्यान यथार्थ में गुरु का ध्यान ही है। शिष्य अपने चित्त में गुरु का ध्यान करने से, गुरु की निराकार ज्योति का ध्यान करते रहने से सर्वथा मुक्त एवं ब्रह्ममय हो जाता है। गुरु गीता में बताई ध्यान की विधियां में यह विधि अनूठी है। इसमें कहा गया है कि सद्गुरु का ध्यान हृदय में करो और उसे अंगुष्ठ मात्र चिन्मय ज्योति के स्वरूप में अनुभव करो। ऐसा करने से स्वयं ही ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। ध्यान के इस उपदेश में एक विलक्षणता है और वह विलक्षणता यह है कि हृदय में भावमय भगवान के सगुण रूप का ध्यान करते हैं। निराकार यह ज्योति ध्यान आज्ञा चक्र या भ्रू मध्य में किया जाता है, परंतु यहाँ अंगुष्ठ मात्र ज्योति पुरुष का ध्यान हृदय में करने का निर्देश है। इस निर्देश में कई संकेत निहित हैं। इन संकेतों का ध्यान दें तो पता चलता है कि जीवात्मा परमात्मा सद्गुरु की चेतना तात्विक रूप से एक ही है। यदि कोई साधक हृदय सल में इन अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान करता है तो स्वयं ही सद्गुरु की भगवता की उपलब्धि कर लेता है। इस संबंध में एक अनुभूत कथा है।
यह कथा संत हरिहर बाबा के शिष्य जगतराम की है। यह जगतराम बनारस के पास एक गांव का अनपढ़ गंवार लड़का था। अपने गांव में गाय भैंस आदि जानवर चराया करता था। न जाने किस प्रेरणा से बाबा के पास आ गया। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे कुछ विशेष समझाया जा सके, लेकिन फिर भी उसे भगवान की भक्ति करने की लगन थी। पर भगवान को तो वह जानता नहीं था। सो उसने अपने गुरुदेव हरिहर बाबा को ही भगवान मान लिया था। बस उसे बाबा की एक बात समझ में ना जाने कैसे आ गई थी कि इंसान जो सोचता है एक दिन वही बन जाता है। इसलिए जो तुम चाहते हो वो सोचा करो। बड़ी आसान और सहज बात थी। यह मन में जम गई। सरल चित्त जगतराम को तो अपने गुरु में भगवान को पाना था। उसे गुरु भक्ति में भगवत भक्ति करनी थी। बस इसी लगन के साथ वह अपनी सोच में तल्लीन हो गया। उसे आसन बंद मुद्राएं, प्राणायाम एवं ध्यान आदि क्रियाएं तो आती न थीं। शास्त्र को न पढ़ सकता था, न सुनता था। कठिन कठिन बातें उसे समझ न आती थीं। बस एक बात मन में थी, जो चाहिए उसे सोचो, जो सोचोगे वैसा अपने आप मिलेगा। हरिहर बाबा ने इस कथन को उसने अपने जीवन का महामंत्र मान लिया। उसे जब भी समय मिलता गंगा किनारे बैठ के हरिहर बाबा की छवि का ध्यान करते हुए मन ही मन उनकी पूजा किया करता। मंदिर में पूजा होती उसने देखी थी। बस वह अपने गुरु की वैसी ही पूजा करता। धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ मंदिर की भांति वह मन ही मन करता, लेकिन प्रत्यक्ष में उसके पास न तो कोई साधन होता और न सामान। अपने इस काम में उसे न को तो दिन दिखता न रात। चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़ाके की ठंड, सुबह का उजाला हो या शाम का अंधेरा या फिर घनी काली रात, उसे तो बस अपने गुरु की भाव पूजा भाती थी। इस पूजा में वह अपने सारे भाव उड़ेल देता। ऐसी पूजा करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक रात जब वह भाव पूजा में लीन था तो उसे ऐसा लगा जैसे कि हरिहर बाबा सचमुच ही उसके पास आ खड़े हों। बस इस आ खड़े होने में फ़र्क यह था कि यह उनका प्रकाश शरीर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हरिहर बाबा के शरीर के सारे अंग प्रकाश के बन गए हों। बड़ी भक्ति से वह मन ही मन अपने गुरुदेव को निहारता रहा। इस प्रक्रिया में उसे कितना समय बीता याद नहीं। याद तो उसे तब आया जब उसे अनुभव हुआ कि गुरुदेव का संपूर्ण प्रकाश शरीर एकाएक बिखर कर उनमें रोम रोम में समा रहा है। संपूर्ण प्रकाश न केवल उसमें लीन हुआ बल्कि लीन होकर उसके ही अंदर घनीभूत होने लगा। हृदय स्थल पर वह संपूर्ण प्रकाश ज्योति के रूप में घनीभूत हो गया। यह सारा वाक्य कुछ ही समय में घटित हो गया। हृदय मध्य में अंगुष्ठ ज्योति प्रकाशित हो उठी और साथ ही सुनाई दी हरिहर बाबा की चिर परिचित वाणी, बेटा जगत, अब से तू ज्योति के बारे में सोचा कर, इसी को निहार, इसी को देख, इसी की भक्ति कर। जो आज्ञा बाबा। कहते हुए जगतराम ने अपने कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल कर लिया। स्थिति वही रही, बस सोचने का केंद्र बिंदु बदल गया। इस अंगुष्ठ ज्योति को निहारने में दिन रात बीतने लगे। सालों साल यही प्रक्रिया चलती रही। जाड़ा गर्मी धूप छाँव पहले ही भांति गुजर गए। उसे होश तब आया जब फिर से एक रात्रि को दर्शन बदला। अब की बार उसने
अनुभव किया कि उसकी वही हृदय ज्योति अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यास हो गई। सृष्टि का कण कण उसी से प्रकाशित है। इस प्रकाश की धाराएं उसे न जाने कब से कब तक नहलाती रहीं। वह अनूठी भाव समाधि में बेसुध बना रहा। उसके तन मन प्राण भाव बुद्धि सब प्रकाशित हो गए। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके गुरु हरिहर बाबा खड़े हैं, जो उसे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। उनकी आँखों में अपूर्ण वात्सल्य है। इसी वात्सल्य से सने स्वरों में वे उससे बोले, बेटा, जो गुरु है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो इन तीनों को एक मानता है वही सचमुच का ज्ञानी है। उनकी यह वाणी शिष्यों की धरोहर बन गई। जय गुरुदेव, जय माता जी।